गरीब लाचारों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। और यही देखने को मिल रहा था जहानाबाद घोसी के साहो बिघा में, जहां श्री सतपाल जी महाराज के प्रेरणा से श्री श्रीयांश जी महाराज के जन्मोत्सव एवं नव वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंद लाचारों के बीच कंबल का वितरण किया गया एवं आवश्यक सामग्री भी जरूरतमंदों को दिए गए। इस अवसर पर काफी संख्या में आसपास एवं दूर दराज से लोग आए थे और कंबल, चूड़ा तिलकुट सहित अन्य सामग्री प्राप्त कर गनौरी प्रसाद एवं श्री सतपाल जी महाराज का आभार जता रहे थे। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी अवधेश कुमार द्वारा किया जा रहा था। वहीं इस अवसर पर पहुंचे सभी बुद्धिजीवी, गण्यमान्य एवं अतिथियों को गनौरी प्रसाद द्वारा अंग, वस्त्र एवं फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा था। इस अवसर पर सत्संग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हरिद्वार से पहुंची महात्मा हीराबाई ने अपने मुखारविंद से लोगों को भाव विभोर कर दिया। हीराबाई ने कहा कि हमेशा संग अच्छा रखें, अच्छे संग से जीवन में अच्छाइयां होती है और बुरे संग से जीवन में कष्ट आते हैं, इसलिए हमेशा सत्संग में जाया करें और अच्छी अच्छी बातों को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारा करें। इस अवसर पर गनौरी प्रसाद ने कहा कि ये जो कंबल वितरण लोगों के बीच वर्षों से लोगों के सहयोग से किया जा रहा है, ये सब राम की कृपा है। जो भी जरूरतमंद आए हैं उन सब में मुझे सीता और राम दिखते हैं। राम राज लाना ही हमारा मूल मकसद है। माहौल आनंद से भरा था। सभी जरूरतमंदों को कंबल के साथ साथ ज्ञान का भी कंबल दिया जा रहा था। इस अवसर पर समाज सेवी अवधेश कुमार ने कहा कि कंबल वितरण तो बहाना है, दरअसल लोगों को जीवन का सही ज्ञान एवं सद्बुद्धि देना मकसद है। सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंदों ने कंबल प्राप्त किया। चूड़ा तिलकुट एवं आने जाने के लिए किराया भी लोगों को दिया गया। सभी के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया था। सभी ने भोजन का भी आनंद उठाया और गनौरी प्रसाद सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। उद्देश्य यही है, देखिए हम लोग अध्यात्म के जरिए समाज के अंदर में राम राज का स्थापना करना चाहते हैं। ये पहली झांकी है राम राज का, इसलिए कि जब तक इंसान राम नहीं बन पाएगा तो राम राज कभी नहीं होगा। अगर हम रावण बनते रहेंगे तो राम राज कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले राम राज आने से पहले हमको राम बनना जरूरी है। राम का सिद्धांत को अपनाना है। तो राम का सिद्धांत यही था कि सबके अंदर सेवरी में भी वही राम को देखना और रावण में भी वही राम को देखना। हर जगह बाली में, सुग्रीव में, सब में के अंदर देखना। अगर आप कहेंगे कि भाई ये आप कैसे कहे, फिर मारे क्यों? लेकिन पूजा भी वही करवाए थे, पुरोहित भी बने थे वही, आचार्य भी रहे थे रावण, समझे ना? तो इसलिए उनका जो दृष्टि था वो सम था। सबके अंदर एक ही सीताराम को देखना, यही मेरा उद्देश्य है कि सबके अंदर एक ही सीताराम अगर दिखाई पड़ता है तो आपस में प्रेम हो जाएगा। आज यहाँ क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज का कार्यक्रम है कि जरूरतमंदों को सबसे पहली बात तो ये है कि भोजन का व्यवस्था रखा गया और उसके बाद में साथ ही साथ देख रहे हैं कि माला हम आयोजन किए हैं। जितने भी कमल हमारे पास हैं 250 माला भी उपलब्ध है और सभी लोगों जितने, चूँकि हम इनको ये नहीं समझा है कि ये गरीब हैं इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं। हम तो इनको ईश्वर समझ करके देख रहे हैं, इनको सीता और राम समझ करके इनको दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और एक माला दे करके साथ अपने कोई ही सिलेंडर होते हैं उनके आगे, यही मेरा उद्देश्य है। किनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन? ये कार्यक्रम, ये प्रेरणा जो मिली है हमको श्री सतपाल जी महाराज के, वही हमारे गुरुदेव हैं और उन्हीं के मानव उत्थान सेवा समिति उनका है और उन्हीं के तत्वाधान में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। हर साल होता है ये? और हर साल हो रहा है, कई को वर्षों से हो रहा है। 6 बरस हो गया और 6 बरस से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ये जो हमारा सद्भावना सम्मेलन है, ये सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के तरफ से, उनकी प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। तो महाराज जी श्री का कहने का उद्देश्य ये है कि धरती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आसमान को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जानवरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, इंसान की विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। और जब इंसान का विचारधारा बदलेगा तब उसके अंदर जो है अच्छे गुण पैदा होगा और तब जा कर के जब खुद इंसान बदलेगा तब हमारा देश बदलेगा, तब विश्व बदलेगा, तब जा कर के हमारे देश के अंदर राम राज्य आ सकता है। ये उद्देश्य है। लोग आज लाचारी और बेहोशी में कई गलत काम भी कर रहे हैं, उनको क्या कहें?
उनको बदलने के लिए सिर्फ ये सत्संग ही एक मार्ग है। संगति अगर उनकी अच्छी होगी तब जा कर के वो बदल सकते हैं। तो ये जो अच्छी संगत करने से, अगर हम साधु का संग करते हैं तो साधु के गुण हमारे अंदर आएगा, चोर के संग करते हैं तो चोरों का गुण आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है साधु संतों का संग करते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं और अच्छे गुण को अपने अंदर सम्मिलित करने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसे हमारे पूरे विश्व के अंदर सत्संग होता है और हमारे संस्था से जुड़ करके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी दारू छोड़ दिया और जैसे गंदी चीज़ों का खाना छोड़ दिया और अच्छे गुणों को अपना करके, साधु वृत्ति को अपना करके अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। और ऐसे जो अपने ये जो हमारे ये कंबल वितरण हो रहा है ये साहूबिका के अंदर, ये भी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा हमारे जो जहानाबाद शाखा है, जहानाबाद हमारा आश्रम में मेन मुख्यालय यहाँ का है और पटना में भी हमारा मेन मुख्यालय है। तो साधु संतों की प्रयास, भक्त लोगों के प्रयास, जैसे यहाँ गनौरे जी है और यहाँ पर और भी बहुत सारे भक्त लगे हैं, गांव के लोग हैं, सब मिल करके ये कंबल वितरण कर रहे हैं। और ये हर साल होता है, कुछ ना कुछ वितरण होता है। जैसे अभी हमारे पटना के अंदर हम लोग अभी करीबन 400-500 लोगों को अपने तरफ से हम लोग अनाज वितरण कर रहे हैं। जहाँ जिसको ज़रूरत है उन चीज़ों को हम लोग वितरण कर रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि अंदर से भी परिवर्तन हो और मनुष्य अध्यात्मिक ज्ञान को जान करके अपने विचारों को भी बदले और साथ साथ भौतिक आध्यात्मिक दोनों जगत में वो आगे बढ़े, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम मानव सेवा उत्थान समिति के तत्वाधान में हर एक साल के भांति इन साल भी 100 बीघा में गनौरी प्रसाद जी के नेतृत्व में कम्बल वितरण गरीब गुरबा के बीच में जो है से किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि इस कम्बल वितरण के माध्यम से उन लोगों तक इस धर्म का जो है से बिगुल बजाते हुए उन लोग को प्रेरित करते हैं और धर्म के प्रति उन लोग का जो आकर्षण हो, सद्भावना हो, उन लोग का सद्विचार हो, उन लोग के जो है से सुमति आवे, भगवान में आस्था और विश्वास रखे, बाल बच्चों को पढ़ावे लिखावे, ज्ञान और विज्ञान में है से तरक्की करे। इस सारी चीज़ों को इनके तत्वाधान में जो है से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है। कम्बल वितरण तो एक बहाना है, लेकिन इन गरीब गुरुओं को आगे तक के बौद्धिक विकास भी कराना है।